हेलो माय टॉरस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग है होने वाली है मंथ ऑफ मार्च के लिए आपकी। मैं यहाँ लव लाइफ को देखने की कोशिश करूँगी जो वृषभ राशि वाले हैं, जो टॉरस ज़ोडिएक साइन है आपका सन मून राइजिंग में। गाइज, यहाँ मैं पूरी ही आपकी लव लाइफ को देखने की कोशिश करूँगी। ये रीडिंग है लव लाइफ के लिए, बट अगर मुझे कोई इस तरीके के मैसेज रिसीव होते हैं, यूनिवर्स मैसेज, चैनल मैसेज या कुछ अदर मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ मैं यही देखूँगी पूरे मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों आप उसे ही रखें और बाकी सबको जाने दें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइज, मेरे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जो कि फ्री रीडिंग का है। मैं अपने किन्हीं 2 सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग दूंगी 3 क्वेश्चंस की 28 फैब में। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सिर्फ मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना इम्पॉर्टेंट है और आपको नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको रीडिंग क्यों चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो मेरे टॉरस पीपल हैं उनका मार्च मंथ कैसे रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, यहाँ सबसे पहला कार्ड मुझे रिसीव हुआ है 3 ऑफ रॉड्स, और देख लेते हैं प्लीज़ यूनिवर्स। गाइस, बहुत सारे कार्ड्स मुझे रिसीव हुए हैं जो कि मैं नहीं लूँगी। ओके, प्लीज इन्वेस करेंगे जो भी मेरे टॉरस के पीपल हो। यहाँ मुझे द डेविल रिसीव हुआ है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, और देख लेते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ। ओके, और देख लेते हैं प्लीज इन्वेस गाइड मी जिन लोगों ने भी प्लीज इन्वेस गाइड मी टॉरस जिन लोगों का भी आज 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, और देख लेते हैं प्लीज स्ट्रेट गिव मी 3 मोर कार्ड। 10 ऑफ रॉड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, और देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स गिव मी 1 मोर कार्ड। ओके गाइज, यहाँ मुझे 2 कार्ड रिसीव हुए हैं, बट मुझे एक ही चाहिए था, बट मैं दोनों को ही ले लेती हूँ। वाओ गाइज, मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 2 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल। वाओ, चलिए गाइज, यहाँ रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ जो भी मेरे टॉरस पीपल हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। सबके साथ ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा, और अगर आप के साथ रेजोनेट होता है आप इसे लें। और मेरे को यहाँ बहुत ऐसे यहाँ ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि आप किसी कार्मिक ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, किसी कार्मिक ट्विन सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, बट स्ट्रांगली यहाँ मुझे कोई कार्मिक ट्विन फ्लेम आपकी दिखाई दे रहा है। द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ कप, तो आप किसी के साथ कार्मिक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके गाइज, अगर मैं मार्च के मंथ की बात करूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपनी लव लाइफ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि जो टॉरस पीपल हैं रिसेंट पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें सही हुई होंगी। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में लव लाइफ में चीज़ें इम्बैलेंस होंगी और चीज़ें उस तरीके की नहीं होंगी जिस तरीके की आपको आप चाहते होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे आप ओवर थिंकिंग करते हुए मार्च में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मेरे टॉरस पीपल हैं। तो प्लीज़ गाइस टेक केयर योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो प्लीज़ आप उनकी एडवाइस लें, क्योंकि हाँ मुझे आपकी मेंटल हेल्थ लव लाइफ की वजह से मार्च के मंथ में कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आपको किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, किसी तरीके की आपको बुरी लत हो सकती है। मे बी आप अपने पार्टनर के बारे में कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। वो आपके माइंड से एक सेकंड के लिए भी नहीं जाते हैं। आपका जो पूरा फोकस है आपके पार्टनर पर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये भी एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको अपना जो ये एडिक्शन है या एक ये जो लत आपको लगी हुई है किसी भी तरह की हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को कंटिन्यूसली सोचें। आपको मालूम होगा डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिनेरियो है। तो यूनिवर्स आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं मार्च मंथ। अगर आप इस बैड हैबिट से अगर बाहर आना चाहते हो तो डेफिनेटली मार्च मंथ उसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा और आप उससे बाहर आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो मेरे टॉरस पीपल हैं वो मंथ ऑफ मार्च में बहुत इमोशनल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। आप लोग मुझे यहाँ मेंटली डिस्टर्ब डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, बट हाँ चीज़ों को प्रैक्टिकल लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप प्रैक्टिकल स्टार्टिंग का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन वाला रहेगा। स्टार्टिंग के 10 डेज तो मुझे यहाँ बर्डन वाले दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे मिड मार्च के मिड में, और फिर वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रैक्टिकल होने के बाद जो भी आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस खुशियाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अबंडेंस, सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। कहीं ना कहीं जो मेरे टॉरस के पीपल हैं वो मंथ ऑफ मार्च में अपनी लव लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी ना मानकर अपने कैरियर को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में ऐसा भी मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो मेरे टॉरस पीपल हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है आप उसको उसके साथ आपका जो यूनियन है वो जल्दी हो पाएगा। विद 2 ऑफ कप्स एंड उसके ही नीचे हमें 9 ऑफ पेंटिकल मुझे रिसीव हुआ है। बहुत सारी जो फीमेल एनर्जी हैं, जो टॉरस में फीमेल एनर्जी हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मुझे दिखाई दे रही है। एकदम सडन इनकम आने के चांसेस हैं आपकी मंथ ऑफ मार्च में। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें स्टैग्नेंट लग सकती हैं, स्टक लग सकती हैं। स्टार्टिंग के मार्च में आपको रास्ता समझ नहीं आएगा, बट अगर मैं मार्च के, सॉरी गाइस मैं फंबल हो रही हूँ, मार्च के अगर मैं मिड की बात करूँ 15 से 30 मार्च में, तो कहीं ना कहीं गाइज आपके लिए कोई न्यू ऑफर आ सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। कहीं ना कहीं जिस पार्टनर के साथ आप सेपरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सेपरेट हों, ब्रेकअप में हो, तो उनका कॉल मैसेज कोई ऑफर आपको रिसीव हो सकता है। मैरिज से रिलेटेड उनका ऑफर हो सकता है। अगर आप पास्ट रिलेशनशिप को नहीं चूज करना चाहते तो कहीं ना कहीं मार्च में मुझे लगता है टॉरस वालों के लिए, जो टॉरस राशि वृषभ राशि वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई भी न्यू ऑफर आ सकता है मैरिज से रिलेटेड। मंथ ऑफ मार्च में आप लोगों की मैरिज भी मुझे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। बट ये जब मैरिज का ऑफर आएगा, आप में से बहुत सारे लोगों की फैमिली फोर्स कर सकती है, आपके फ्रेंड्स बोल सकते हैं कि आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं अपने उस पार्टनर पर अटका हुआ रहेगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ राइट पार्टनर, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर बर्डन लग सकता है। आप अपनी जब इस तरह की सिचुएशन, इस तरीके का ऑफर आपकी तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट की बातों को सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मंथ ऑफ मार्च में सारी चीज़ें आप सोचेंगे, उन सारी चीज़ों को एक टाइप से होल्ड कर लेंगे। जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, वो जो हैप्पी टाइम है, आप उसको मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप मंथ के लास्ट में, मार्च में, आप यही सोचेंगे कि नहीं, मुझे इसी पार्टनर को अपनी
अपनी लाइफ में लाना है और कहीं ना कहीं मुझे इसी पार्टनर के ऊपर वर्क करना है। यही मुझे एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही मार्च मंथ के लास्ट में। मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस कि आप उसी पार्टनर को मतलब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। द जजमेंट का कार्ड है। अगर आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें की हैं, अगर आपने, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स गॉड आपके साथ इंसाफ ही करेंगे। वही चीज़ें होंगी जो आपके लिए सबसे बेहतर हैं। अगर इस पार्टनर का आना आपकी ज़िंदगी में बेहतर है तो वो पार्टनर डेफिनेटली वापस आएंगे। अगर न्यू पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना बेटर होगा तो गाइस डेफिनेटली पास्ट पर्सन ही आपके पास आएगा। यूनिवर्स आपको वही चीज़ देते हुए मुझे नज़र आ रहा है मार्च में जो आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है चीज़ें आपको भी समझना है। अगर आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आए तो आपको ऐसा लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है या ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन बाद में आपको लग सकता है कि हाँ ये मेरी डेस्टिनी और ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है मेरी ज़िंदगी में। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे वृषभ राशि वाले पीपल हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं। ओके, चेक करते हैं। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम वैक्सीन। ओके, और ले लेते हैं। ओके, द सेकेंड कार्ड मुझे रिसीव हुआ, द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके, प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। जो मेरे वृषभ राशि के लोग हैं उनके लिए क्या एडवाइस है प्लीज़। ओके, यहाँ बहुत सारे कार्ड आ गए जो कि मैं नहीं लूँगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी वन मोर कार्ड। ओके, यहाँ मुझे रिसीव है यू। ओके, यहाँ गाइज मेरे को 2 कार्ड रिसीव हो गए। यू ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड द सेकेंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, एंड मुझे बॉटम ऑफ द डेक रिसीव है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वाओ, बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके गाइस, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है। अगर आपने पास्ट की चीज़ें, पास्ट का पर्सन कुछ होल्ड कर लिया और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी ज़िंदगी में यही इंसान होना चाहिए, इसी के साथ मेरा फ्यूचर है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको यही बताना चाहता है। आप जब तक पास्ट के पर्सन को या पास्ट की चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं उनको, तब तक आपकी लाइफ में ना तो न्यू चीज़ होंगी, न्यू बिगनिंग नहीं होगी, और ना ही आप नया पर्सन, ना ही आप हैप्पीनेस कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। मार्च के महीने में बेसिकली जिन चीज़ों में आप स्टक हैं, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स गॉड आपको वो आपके जो आंसर्स के आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर ढूंढ रहे हैं वो आपको मार्च मंथ में मिलने ही वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ मुझे रिसीव है यू ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर आप अपने ड्रीम्स में ही अपने अजम्पशन से लगाते रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये सोचते हैं कि मुझे ये करना है वो करना, और ये सारी चीज़ें थॉट्स में ही है, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है। मुझे लगता है टॉरस पीपल थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड यही बता रहा है अगर आपकी थॉट्स में ही है सारी चीज़ें तो उस थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करें और एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएं एंड देन उसके ऊपर वर्क करें, तो जो आप चीज़ चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करेंगे, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहता है मार्च मंथ में आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करें, न्यू चीज़ें करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें और कहीं ना कहीं एफर्ट करें अपने ड्रीम्स के ऊपर। देखिए, यहाँ 2 तरह के सिनेरियो हैं। अगर आपका जो पास्ट का पर्सन है आपको टॉक्सिसिटी देता था या देता है, अगर आप लेस कम्युनिकेशन में भी हैं, तो गाइज यूनिवर्स का यही मैसेज है आप उसको छोड़ दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, कुछ बैड मेमोरीज नहीं थी
और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो चीज़ें चली गई, तो डेफिनेटली आप उस इंसान पर वर्क करें, मैनिफेस्ट करें और उसे अपनी लाइफ में वापस लाएं। बस आपको यही क्लियर एक मैसेज देना चाहता है, अगर कोई भी पास्ट का पर्सन आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर ये आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम था या कार्मिक रिलेशनशिप था, तो जो आपको लेसन लर्न करने थे आप लर्न कर चुके हैं और आप मूव ऑन करें उस रिलेशनशिप से। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी, अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।